हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक आर्टिफिशियल डॉग के ऊपर है। यूएस आर्मी ने एक ऐसा रोबोटिक डॉग बनाया है जो जंग में उनकी काफी हद तक मदद करेगा, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो रोबोट वहाँ के सिविलियन को ही मारने लगता है। तो क्या आर्मी उसे रोक पाएगी, ये हम इस कहानी में जानेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ बाइकर्स को दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक हमारे फिल्म का हीरो माइल्स होता है। रेसिंग के दौरान उसकी बाइक की चेन टूट जाती है, इसलिए वो अपनी विपक्षी टीम से चैन मांगने जाता है, लेकिन वो माइल्स को चैन देने से मना कर देते हैं। वही बगल में सारा नाम की एक लड़की होती है जो माइल्स को एक चैन देकर उसकी मदद करती है। अगले राउंड में जब बाइक रेसिंग होती है तब माइल्स जीत जाता है। यहाँ से जाते जाते माइल्स का विपक्षी टीम जिसका नाम सैम होता है, वो माइल्स को अपने घर एक पार्टी में इनवाइट करता है, जिस पर माइल्स बहुत सोच समझ कर हाँ करता है। उसी रात माइल्स जब सैम के पार्टी में जाता है तब वो देखता है कि सैम उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है, क्योंकि माइल्स सैम को रेस में हराया होता है और ये बात माइल्स को पसंद नहीं आती है। अगले दिन माइल्स ये सारी बातें अपने डैड को बताता है। माइल्स कहता है सैम के पास बहुत पैसा है, मैंने देखा है उसके पास हर जरूरत की चीजें हैं। अगर ये सब मेरे पास होती तो मैं बाइक रेसिंग में कब का मेडल जीत चुका होता। यहाँ से सीन एक साइंटिस्ट की तरफ शिफ्ट होती है और ये वही साइंटिस्ट है जिसने रोबोटिक डॉग को बनाया है। इस डॉग का नाम एक्सल रखा गया है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो डॉग इसकी एजेंसी से भाग चुका है। तभी इसे आर्मी की तरफ से कॉल आती है जिसमें ऑफिसर साइंटिस्ट से कहती है तुम्हें 2 दिन के अंदर एक्सल को हमें देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द हम अपनी टीम में शामिल कर लें और उसे भी ट्रेनिंग देना बाकी है। साइंटिस्ट मिलिट्री से जैसे तैसे करके 2 दिन का और समय मांगता है, लेकिन साइंटिस्ट ऑफिसर से यह नहीं कह पाता कि हमारे यहाँ से एक्सल भाग चुका है। अब इनके पास 2 दिन का समय है जिसमें वो एक्सल को ढूंढकर मिलिट्री के हवाले करे। उसके बाद हम सैम को देखते हैं। वो माइल्स से रेसिंग की वीडियो शूट करने के लिए कहता है। सैम उनके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन सैम उनसे कहता है बस हम लोग थोड़ी बहुत वीडियो शूट करेंगे और खूब ज्यादा मस्ती करेंगे। माइल्स सैम की बातों में आकर उसके साथ हिल पर रेसिंग करने चला जाता है। वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर सैम के दोस्त माइल्स के बाइक में एक लिक्विड डाल देते हैं ताकि माइल्स अगर कोई स्टंट करने की कोशिश करे तो वो ना कर पाए। ठीक ऐसा ही होता है माइल्स के साथ। वो एक स्टंट के दौरान गिर जाता है जिसका वीडियो शूट करके सैम पब्लिश कर देता है। इससे लोग माइल्स को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं और माइल्स की काफी ज्यादा इंसल्ट होती है, यहाँ तक कि सैम माइल्स को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। माइल्स को ये सारी चीजें बहुत बुरी लगती है, लेकिन माइल्स जैसे तैसे करके अपनी घर की ओर आने लगता है। तभी रास्ते में माइल्स को एक बहुत बड़ा कंटेनर दिखाई देता है। उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। जब माइल्स उस कंटेनर में जाता है तब वहाँ एक्सल को देखकर डर जाता है। एक्सल भी माइल्स के पीछे पड़ जाता है, मगर माइल्स एक्सल से अपनी जान बचाते हुए बड़े ही तेजी से भागता है। इसी भागा दौड़ी में एक्सल गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। उसके बाद माइल्स डरते हुए एक्सल के पास जाता है। एक्सल का सिस्टम बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। फिर माइल्स उसे समझाते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद माइल्स एक्सल को खींचकर एक कंटेनर में लेकर जाता है और उसके सभी डैमेज पार्ट को ठीक करता है। अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। इधर सारा सैम पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने माइल्स की रैगिंग करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। सारा माइल्स को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि माइल्स उस दिन से घर नहीं आया है। अब सारा माइल्स को ढूंढते हुए उसी हिल पर जाती है जहाँ ये लोग रेसिंग किए थे। साइंटिस्ट भी ये सारी चीजें देख रहा होता है अपने ड्रोन के जरिए। वो साइंटिस्ट काफी खुश था क्योंकि एक रोबोट के अंदर इमोशनल, डर और प्यार जैसे चीजों को वो कवर कर पाया है। अब तो एक्सल को ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। इधर सारा माइल्स को ढूंढते हुए उस कंटेनर के पास आ जाती है, जिसे देखकर एक्सल को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा पर अटैक भी कर देता है, लेकिन सही समय पर माइल्स आकर उसे रोक लेता है। माइल्स सारा को सारी बातें बताता है और वो एक्सल से भी मिलवाता है। थोड़ी ही देर में तीनों काफी घुल मिल जाते हैं। अगले दिन माइल्स और सारा अपने घर जाते हैं और साथ में एक्सल को भी लेकर जाते हैं। जब ये फ्यूल भरवाते हैं तब इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक्सल उस फ्यूल पंप को ही हैक कर लेता है। बगल में पड़े एटीएम को भी हैक करके उसमें से बहुत सारे पैसे निकालता है। उसके बाद सारा इन्हें एक जंगल में लेकर जाती है जहाँ एक्सल को छिपा कर रख सके। इसी बीच सैम सारा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है। सारा उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर सैम उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन एक्सल को यह बात पसंद नहीं आती है और वो सैम पर अटैक कर देता है। फिलहाल यहाँ पर माइल्स सैम को बचाता है और उसे धमकी देकर यहाँ से भगा देता है। अब ये दोनों एक्सल को यहीं छिपाकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर माइल्स एक्सल के बारे में अपने डैड को बताता है। उसके डैड को माइल्स के बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो भी सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या।
यहीं दूसरी तरफ सैम दोबारा उस जगह पर जाता है। इसके अंदर बदले की भावना पनप रही थी। वो सबसे पहले आसपास फ्यूल डालता है और उसके बाद आग लगा देता है, जिससे एक्सल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी वीडियो बनाकर सैम सारा को सेंड कर देता है, जिसे देखकर सारा और माइल्स दोनों डर जाते हैं और भागते हुए वापस एक्सल के पास आते हैं। उसके बाद सारा और माइल्स एक्सल को एक दूसरी जगह पर लेकर आते हैं और उसे दोबारा पहले जैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इधर साइंटिस्ट भी एक्सल की हालत देखकर काफी दुखी होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो एक्सल को वापस ला सके। लेकिन माइल्स एक्सल को वापस नहीं देना चाहता था। माइल्स कड़ी मेहनत करके एक्सल को पहले जैसा ठीक कर देता है, बस उसे रिबूट होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसा ही एक्सल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो साइंटिस्ट के सभी आदमियों को मारकर भगा देता है। जब सैम ने इसे जलाया था तब एक्सल ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। अब एक्सल अपना बदला लेने के लिए सैम को मारने निकल पड़ता है। एक्सल सैम का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सैम और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। एक्सल वहां अटैक कर देता है। जब एक्सल सैम को मारने वाला ही होता है, ठीक उसी समय माइल्स आकर उसको रोक लेता है। तभी वहां कुछ ड्रोन आते हैं जो उसी साइंटिस्ट ने भेजा होता है। अब ये सारे ड्रोन एक्सल के शरीर में चिपककर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे एक्सल वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट के आदमी एक्सल को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब साइंटिस्ट एक्सल के सॉफ्टवेयर को चेंज कर देता है। अब वो पास्ट की सारी चीजें भूल चुका है। जब सारा वहाँ जाती है तब वो सारा को भी नहीं पहचानता और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सारा उसे पास्ट की चीजें याद दिलाती है, जिससे एक्सल सब कुछ समझ जाता है। अब एक्सल उल्टा उस साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। इसी बीच आर्मी वहां आ जाती है और यह सब देखकर उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर पीछे के रास्ते माइल्स एक्सल को लेकर निकल जाता है। ये दोनों भागते भागते काफी आगे निकल जाते हैं। अब मिलिट्री एक्सल को बर्बाद करना चाहती है। आर्मी का हेलीकॉप्टर एक्सल पर मिसाइल से अटैक कर देता है, जिससे एक्सल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। माइल्स ये सब देखकर काफी उदास होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।